ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਗੈਟ ਮੀਟ ਅੱਜ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦ੍ਰਿਤਾ खन्ना। अद्रिता वेरी गुड आफ्टरनून। और बहुत अच्छा लगा शेरी कि मैं गेट पंजाबी चैनल में आज आई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड एंड स्पेशली टू द व्यूअर्स हु कैन सी मी बिकॉज ऑफ दिस गेट पंजाबी चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦ੍ਰਿਤਾ खन्ना ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 2008 ਦੀ ਕੁਈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ आज वो सारे गलबात जी है अद्रिता तो पूछांगे। अद्रिता पंजाबी में आप कितना कंफर्टेबल हो, समझ लेते हो ना अच्छे से? सही माने में देखा जाए शेरी तो मैं पंजाबी अच्छा से समझ जाती हूँ, पर यदि कोई बहुत ही मुश्किल वाले शब्द इस्तेमाल करे पंजाबी में तो ऑफ कोर्स मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। पर मैं चंडीगढ़ में भी काम की हूँ इन होटल पिकाडिली एज ए फ्रंट ऑफिस मैनेजर और मैं मेरे ज़्यादातर सब कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स थे वेर ऑल पंजाबीज। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। कभी बोलते थे थल्ले फिर मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इट, यू नो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं आज आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर सब पंजाबी चैनल पे पंजाबी जुबान को एक्सपेक्ट करते हैं पर माफ़ी चाहनी है क्योंकि अद्रिता जो है ਵਿਆਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पर पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बोल नहीं सकते। सो अद्रिता शुरू करते हैं, बात करते हैं आपका सफ़र मिसेस इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? यंग एज से ही मुझे ब्यूटी पैजेंट और यू नो फैशन शोज़ स्टफ लाइक दैट बहुत अच्छा लगता था देखने में और मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूं। बट बिकॉज आई एम अ बंगाली बाय ओरिजिन तो मेरे पेरेंट्स लोग बहुत कंजर्वेटिव थे कि हाँ लड़की हो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो और साथ में देन यू गेट मैरिड एंड देन यू हैव योर ओन लाइफ। तो मैंने बोला ये तो बड़ा दिक्कत हो गई हमारे लिए, तो बट स्टिल दिल में एक हर वक्त ख्वाहिश थी कि क्यों ना कर सकूं। बट शादी के बाद मैं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है और सपोर्ट जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उन्हीं के थ्रू से ऐसा हुआ कि मैंने उनसे परमिशन मांगी बीइंग अ गुड इंडियन लेडी विथ हाई रिच वैल्यूज़ ऑफ फैमिली। तो मैंने कहा कि क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? बोले अद्रिता तुम्हारी तो दिल में ख्वाहिश है, ज़िंदगी छोटी है, जो दिल में लगे कि हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम उसमें अच्छा कर सकती हो, व्हाई डोंट यू डू इट? तो मैंने कहा ठीक है। सो 2008 में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का जब मुझे खिताब मिला इट वाज अ सुपर थिंग बिकॉज मुझे लग रहा था कि पता नहीं एम आई एलिजिबल टू डू इट। बट हमारी जो मेन डायरेक्टर है मिसेस मेरी रिचर्डसन उन्होंने कहा अद्रिता व्हेन यू हैव अ विल पावर व्हेन यू हैव अ पैशन उसको आगे बढ़ाओ और सामने आओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों से। मैंने पार्टिसिपेट किया और दैट वाज एट लार्ज मतलब दैट वाज नॉट ऑफिशियली बीन डन बट इट वाज एट लार्ज मतलब आपको पिक्चर लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, देन वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो वो मेरे साथ हुआ एंड सडनली आई गेट अ कॉल एंड दे से अद्रिता यू आर बीन stated as the Queen of Mrs. India International 2008.
मैं तो जंप कर गई, मैं बोली वाओ दैट इज अ ग्रेट प्रेस्टिजियस थिंग। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर मेरी जो मेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि अद्रिता क्यों नहीं तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाओ, और बढ़ाने के बाद तुम डायरेक्टर बन जाओ फॉर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। जब मैं ये डायरेक्टरशिप ली फॉर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, मेरे दिल में हर वक्त एक क्वेश्चन रहता था कि इंडियन लेडीज़ लोग इतनी सुंदर हैं और इतनी इंटेलेक्चुअली साउंड है, so why not they should come in the front and showcase themselves not only from the beauty point of view but from the brain point of view। जी अद्रिता, में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी जब आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहा, जी आपके मन में ये ख्वाहिश शुरू से थी, जी। पर इस ख्वाहिश के पीछे मकसद क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शरी आपने कि मकसद क्या था। मेरा मकसद यंग एज से ही दो फोल्ड्स में थे, दो रीजंस के लिए थे। एक तो था कि मैं जब ये पैजेंट करूं उसका कोई एक कारण हो, वो कारण ये है कि मैं चैरिटी पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि सोसाइटी, समाज हमें बहुत देता है, हम समाज को क्या देते हैं, तो समाज की तरफ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ही मतलब शादी के पहले भी मैं मदर टेरेसा के जो इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता में, वहाँ जाके मैंने एक बच्ची को जो हमारी सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट थी, शी वॉज नॉट इन सच ए पोजिशन कि वो स्कूल में भेजे बच्ची को, तो मैं उसको लेके उसको रिफॉर्मेटरी स्कूल में डाली थी जहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई हो सके। और मेरी कुछ हल्की फुल्की डांस क्लास होती थी, और उस टाइम मैं जाके वहाँ पे चैरिटी इंस्टीट्यूशन में कुछ देने का कोशिश करती थी। सो दैट केम आउट इन माई माइंड, यू नो, कि क्यों ना इस तरह से किया जाए। आपको अगर खूबसूरती से सफलता हासिल होती है तो उस सफलता को आप चाहते थे कि आप चैरिटी में यूज करो? जी जी, बिकॉज हम यदि कुछ कर रहे हैं वो है समाज की तरफ से ही कर रहे हैं जी। समाज हमें उसको अप्रूव किया है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। अद्रिता, सबसे पहले तो अपने मन की ख्वाहिश होती है कि आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, तो वो मन की ख्वाहिश जो थी वो किस हद तक थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू शेरी, मन की ख्वाहिश जो है ना वो बड़ी अनलिमिटेड होती है। आज मैंने पहन लिया है कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोचिए फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, उसके बाद लगेगा यार मैंने क्यों नहीं सोना पहना, उसके बाद लगेगा मैं ये भी क्यों नहीं पहनी, वो भी क्यों नहीं की। पर जो मन की जो चाहत होती है वो क्या होती है? वो होती है इंटरनल पीस। एंड हाउ डू यू गेट एन इंटरनल पीस? ओनली बाय सर्विंग ह्यूमन बीइंग्स और टुवर्ड्स सच ए एसोसिएशन और एन ऑर्गेनाइजेशन जिन लोग को अपलिफ्टमेंट, प्रोग्रेस की जरूरत है। अपने लिए तो सब कोई करते हैं। बिल्कुल ठीक अद्रिता, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि खूबसूरती के जरिए खुद को खूबसूरत समझ लेना कि मेरी ये खूबसूरती का ये मुकाम है, तो मेरे ख्याल से किसी भी किताब या किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ कि इतनी आंखें होने से या इतना कद होने से या ऐसे स्माइल होने से या इतने लंबे बाल होने से ये औरत या ये आदमी दुनिया का सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो खूबसूरती की तो कोई परिभाषा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आपके मुताबिक आप खूबसूरती को जरिया बना के कि अगर खूबसूरती दिमाग के साथ है, अगर वो गुणों के साथ है, तो उसको चैरिटी में आपने लगाया। बिल्कुल। तो अद्रिता 2008 से ही सफर शुरू हुआ था कि उससे पहले भी कुछ कुछ आपने किया? जी शरी, मैंने 2008 के पहले भी मैं स्विट्जरलैंड में थी जी। 2000 से लेके 2002 तक 2001 तक, और उस टाइम मैंने स्विट्जरलैंड में भी काफी सारे पार्टिसिपेशन किए हैं, और उसमें दैट वाज अ वेरी होमली सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट देयर वर ऑल लॉट ऑफ जर्मन लेडीज, और उसमें मैं एक इंडियन थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि दूसरे कल्चर की लेडीज लोग को देखना, उनकी वैल्यूज, उनकी जो यू नो एडजेक्टिव्स होती हैं, पर बहुत अच्छा लगा वो भी करके। उसमें मुझे शायद आया था जो क्या बोलते हैं उसको, you know, the best amiable lady, because I was from a different country, so वो एक था। फिर कलकत्ता में भी हुआ था फोटोजेनिक फ्रॉम आपको पता है कि नहीं, अभी भी यूज होती है वो क्रीम, टर्मरिक
वीको टर्मरिक, हाँ राइट, जी। हाँ जी, उस पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसमें बेस्ट फोटोजेनिक के लिए मिला था। पर मतलब ये छोटे मोटे मैं करती रहती थी। जी। पर ये वाले मतलब जो 2008 का जो इतनी बड़ी खिताब मिलने के बाद आई फेल्ट माई सेल्फ लाइक नॉट फॉर माई सेल्फ हैप्पी, बट आई थॉट दैट कि हाँ मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल ठीक। तो आगे आने वाले समय में क्या प्लान्स किए हैं आद्रिता की, ये स्टेप चलना है तो ये करना है, क्या कुछ माइंड में है? हाँ, मेरा जो डिज़ायर है, इच्छा है करने का, वो है फॉर लेस फॉर्चुनेट चिल्ड्रन लोग के लिए एक घर बनाने का। क्योंकि मुझे ऑर्फन बच्चे बोलना बहुत बेकार लगता है, पर मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए एक घर बनाया जाए। और तो बहुत सारे बच्चे हो तो जाएंगे बहुत, उसमें। हाँ, पर हम लोग को भी डिपेंड करते हैं कि हम लोग को स्पॉन्सर्स भी मिलने चाहिए, हम लोग को इस तरह के लोग मिलने चाहिए जो लाइक माइंडेड हो, जो चाहेंगे कि हमारे साथ, बिकॉज आई एम अ पर्सन, क्रिएटिव पर्सन, एंड माई हस्बैंड इज अ वर्किंग क्लास पर्सन, सो वी आर नॉट मल्टी मिलियनर्स, बट येस वी हैव गॉट दिस डिज़ायर। हमारी नीयत तो बहुत नेक है, अब बस भगवान के ऊपर है कि वो किस तरह से हमें राह और स्ट्रीट दिखाते हैं और हम जी। उस पे अमल करें। आद्रिता, ब्यूटी पेजेंट के कुछ नियम होते हैं। जी। आपको बहुत पतले होना है, आपको इतना इतना हाइट होना है, आपको जो है इतनी नॉलेज होना है। तो जब आपने बीइंग अ मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद जब इस कंपटीशन में, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तो ये सब चीज़ों पे आपने मेहनत की? जी, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, माइंड में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक ही क्वीन बनेगी, 1000 नहीं बन सकेंगे, पर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्यों ना, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मेरे में इंटेलेक्चुअलिटी है और मेरे में सुंदरता है। पर सुंदरता देखो शेरी, इट कैन बी डन थ्रू मेनी वेज। जी। वो प्लास्टिक सर्जरी हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, बट जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो है इंटेलेक्चुअलिटी, जो ब्रेन से होती है, वो आपके फेस से रिफ्लेक्ट करती है, एंड फेस इज अ मिरर। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पे बहुत फोकस थी, क्योंकि हमारी जो मिसेस इंटरनेशनल की जो पैजेंट सिस्टम है, वो डिपेंड करता है चैरिटी पे, जी। कि आप कितना चैरिटेबल वर्क करते हैं सोसाइटी के लिए। अच्छा। तो मेरा तो एक था ही वजूद कि मैं मदर टेरेसा के लिए करती थी, और मेरा प्लेटफॉर्म ही था फॉर ऑनेस्टी, टॉलरेंस, कंपैशन एंड फॉर दिस रिस्पेक्ट्स, यू नो। सो इट वाज वेरी नाइस। बट साथ में हाँ, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा एक्सरसाइज हल्का फुल्का कर लिए। तो इसका मतलब आप पेजेंट से पहले आपने अपने आप को फिट रखा हुआ जी, था? हाँ, क्योंकि देखिए, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अपने आप को ग्रूमिंग करना ज़रूरी होती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए, खाने पीने पे थोड़ा से पाबंदियाँ कर लिए, और साथ में थोड़ा बात करने का तरीका भी थोड़ा अपने आप को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। इंटरव्यू हमारी 50% की होती है। जी। तो आद्रिता, जब अभी प्रेजेंट में जो अटलांटा में ब्यूटी पेजेंट हुआ था, जिसमें कि आप और मेरी मुलाकात हुई थी, जी। उससे अब आगे आने वाला जो कंपटीशन है, जो ब्यूटी पेजेंट है, उसके लिए आप जो मैरिड औरतें हैं जी। पाकिस्तान से और इंडिया से, जी। उनको आप कैसे बताना चाहेंगी कि वो भी आगे आ सकें, मात्र खूबसूरती को लेकर नहीं, समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़ के चलने के लिए? तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी? मेरे दिल में सिर्फ एक ही लाइन या एक ही शब्द आती है कि यदि आपके मन में है विश्वास, और यदि आपकी नीयत अच्छी है, और आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन गो एंड रीच टू द हिमालयाज ऑल्सो इफ वी हैव द विल पावर। तो इसीलिए अपने आप में दृढ़ निश्चय रखिए, अपने आप में इस तरह का पॉजिटिविटी रखिए, जिस पॉजिटिविटी से आप सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अपने आप को जब आईने पे देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं मिसेस सिंह, मैं एक हाइपोथेटिकल नेम ले रही हूँ, मैं मिसेस सिंह, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को और सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रही हूँ। तो इसका मतलब है आप ऑलराउंडर ब्यूटी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मिसेस इंडिया या मिसेस पाकिस्तान के लिए जो भी कंटेस्टेंट आए और इसमें भाग लें, उनको हर वक्त ये सोचना चाहिए दैट दे आर ए पॉजिटिव एंड फोकस्ड लेडीज, एंड दे कैन डू
anything in this world. जी आदित्य, इसकी कुछ ज़रूरतें बता दें आप, कैसे क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है शेरी। इसकी जो मेन क्राइटेरियाज हैं वो है कि आपके एज लिमिट 21 to 56 होना चाहिए, अच्छा, और सेकंड है कि आपको किसी ना किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहिए। अच्छा जी, और जैसे कि मैंने बोला है कि अपने आप को थोड़ा सा ग्रूमिंग करिए, और यदि आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ हाँ बता जी, दें और दर्शकों को? हाँ जी, और दूसरी बात ये भी है कि यदि किसी को और भी डिटेल्स चाहिए, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हो या मिसेस पाकिस्तान इंटरनेशनल हो, तो वो मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.mrsindiainternational.com, और सेम केस विथ mrspakistaninternational.com। और मेरी वेब पेज अपडेटेड है और बहुत ही खूबसूरत है। मेरी लास्ट ईयर की जो क्वीन थी वो थी मिसेस अमिता मोटवानी। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम किया है, आपने भी देखा था बिल्कुल शरीर। ठीक। और और जो वो डॉक्टर है पेशे से? हाँ जी, वो साइकोलॉजी के, हाँ जी। जी, चाइल्ड साइकोलॉजी के हैं। और जो पाकिस्तान की जो क्वीन बनी थी वो है मिसेस सनम अजीम, और उन्होंने भी बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को डिपिक्ट किया है और बहुत ही अच्छी तरह से टिल नाउ शी हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब, एंड शी इज़ ऑल्सो अ स्पोक्स पर्सन फॉर दिल चैरिटी, जी जो कि डेवलपमेंट फॉर द लिटरेसी फॉर पाकिस्तान की जो लड़कियां लोग होती हैं उनके जी। लिए। अद्रिता, आज भी अमेरिका, कनाडा या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने के बावजूद हमारा समाज मैरिड औरतों को उतनी आज़ादी नहीं देता। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी जिम्मेवारी, अगर तो आप काम नहीं करते तो आप अपने पति के ऊपर निर्भर हो पूरी तरह से। अगर आप काम करते हो तो वो बहुत एक लिमिट में रह के, हदों में रह के होना चाहिए। उसमें बच्चे, दुनियादारी, समाज, आपका काम, सब कुछ आपको मैनेज करना है, औरत को करना है, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से और फाइनेंशियली, यानी कि पैसे के लिहाज से भी। तो जब ये सारी चीज़ें एक मैरिड औरत के ऊपर आती हैं कि उसको इन सब से निकल के ये दिखाना है कि अगर वो खूबसूरत है तो उसकी पहचान बने, उसे ये दिखाना है कि अगर उसमें दिमाग है और वो एक बहुत कंपनी की एग्जेक्टिव है या सीईओ है या कंपनी रन करती है तो उसकी पहचान दुनिया तक जाए। ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आपको कुछ फेस करना पड़ता है ये? पाकिस्तान, आपको पता है कि मुस्लिम औरतों का तो बहुत पर्दा होता है, तो वो कैसे इस कंपटीशन में आके पार्टिसिपेट करके आगे कैसे चल सकती हैं? बहुत ही मतलब इट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि मैं ये आंसर अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकूँ टू द व्यूअर्स एंड टू यू ऑल्सो। मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ मिसेस पाकिस्तान इंटरनेशनल। एंड जब लास्ट टाइम 2013 में सनम अजीम मिसेस पाकिस्तान इंटरनेशनल बनी, उस टाइम पे भी बहुत तरह की मुश्किलें का सामना मुझे करना पड़ा। जी, पर सनम को मैं मिली हूँ, वो एक बहुत मॉडर्न मदर, ब्रेव और बहुत ब्रेव, Courageous बहुत lady. स्मार्ट वुमेन है। वेरी मच, और नो डाउट। शायद वो वजह रही होगी कि उन्हें ये खिताब मिला। हाँ जी, पर हर कोई इस तरह से इस हाँ, मुकाम तक बिल्कुल नहीं पहुंच सही बात सकता। है, बिल्कुल सही बात है, जी। क्योंकि सनम के में एक अपने में एक दृढ़ निश्चय था कि मैं करूंगी, उसमें एक पॉजिटिविटी था, और साथ में उसमें बहुत फोकस है। शी इज ऑल्सो अ स्पोक्स पर्सन फॉर अ वेरी गुड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जी, पर वो उसका बैकग्राउंड था जिसने उसे मदद की। बिल्कुल। पर आम औरतों को इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता। ना होए, पर छोटे से स्टार्ट करिए ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि आप एक कुछ कर रही हैं, सोच लीजिए अपने सास ससुर की ही सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। सोच लीजिए अपने बच्चों के लिए ही आप अपने आप की लाइफ को सैक्रिफाइस कर रही हैं। मैं सैक्रिफाइस वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, इंडियन औरत का। बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद आप हस्बैंड को भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो आप में एक बड़ा एडजेक्टिव है जो कि सब लेडीज कर नहीं सकेंगी। तो क्यों ना उसी चीज को, लाइक बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उसी को ही आप आगे बढ़ा के कोई ऐसे संस्था में देखिए जहां पे उसी तरह का काम हो सके, जैसे कि हेल्पिंग चिल्ड्रन, हेल्पिंग द ओल्ड पीपल इन रिहेबिलिटेशन सेंटर, यू नो। तो आप घर में भी कर रही हैं और बाहर में जाके थोड़ा वॉलंटियर काम भी कर ले रही हैं। इट्स ग्रेट।
छोटे छोटे कामों से मतलब ही। घर के काम आपके मुताबिक तो चलते रहेंगे, जी। अपने काम चलते रहेंगे, पर अगर आपको ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। थोड़ा से तो निकलना चाहिए। चलें फिर मैं फिर से अपना वही सवाल आपसे पूछती हूँ कि जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो हाँ। क्या दिक्कतें आई? अभी तक भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बट क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी लेडीज़ में खूबसूरती तो है ही है, और इंटेलेक्चुअली भी वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड लेडी हैं। बट क्या हो जाता है, जैसे कि तुम बोल रही थी शेरी, रिलीजियस फैक्टर रहती है, साथ में उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। बट मैं ये भी बोल सकती हूँ, आज यदि आप पाकिस्तान के फैशन शो देखें, या आप कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स देखें, या ड्रामा देखिए, या कोई भी तरह का सिनेमा देखिए, दे आर रियली एडवांसिंग लाइक एनीथिंग, दे आर डूइंग सच वंडरफुल जॉब। फैशन शो का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, मैंने यूट्यूब में भी देखा है, दे आर डूइंग मच बेटर देन इंडियन फैशन शो। Sorry for that, I'm not trying to do any controversial जी, subject, जी। but this is the truth. बट जैसे ही वो अमेरिका में आते हैं तो लेडीज लोग में क्यों ये धारणा हो जाती है, हाय मैं पैजेंट करूंगी तो इसका मतलब मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपको जो पर ये तो बेस्ट लगता अद्विता है। आप अपने ब्यूटी पेजेंट की बात कर रही हैं। हाँ जी। दूसरे ब्यूटी पेजेंट और कॉम्पिटिशन्स में आपकी स्किन दिखाई जाती जी। है, आपको शो ऑफ करना पड़ता है, जी। जिसमें कि शायद आपका परिवार, आपके हस्बैंड, बिल्कुल। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे। हाँ, और मैं उसमें मानती हूँ कि वो बेहतर है, क्योंकि आप एक ऐसी रिस्पेक्टेबल लेडी हैं, तो उसको आपको जाहिर करने के लिए आपको स्किन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी बातचीत करने के ढंग से ही आ जाता। हाँ, ये हमारे पेजेंट में है, मिसेस इंटरनेशनल का मैं रूल यही है। कहना चाहती हूँ। हाँ जी। पर दूसरे पेजेंट में सिस्टम बहुत डिफरेंट है। यू हैव टू शो योर स्किन, यू हैव टू शो योर बॉडी, एंड इट हैज टू बी 36, 24, 36। आई बिलीव मिसेस इंडिया इंटरनेशनल is only on intellectuality. Showcase your ability through brain, which will be visible through your face, through your words. So better it is, take part, be a contestant, become a finalist, become a queen, and cherish it for lifetime. हाँ, ब्यूटीफुल। अद्विता, कब से इसका आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन शेरी शुरू हो गई है। अच्छा। और हमारा जो ये प्रोग्राम है, इट्स इन अप्रैल 26 इन अटलांटा। वी वर प्लानिंग टू डू इट इन कोलकाता, इन कैलकाटा, इन इंडिया, बट लॉजिस्टिक कारण के नहीं हुआ स्पॉन्सर्स के लिए। ठीक है। बट वी आर प्लानिंग दैट नेक्स्ट ईयर भगवान की दया से ज़रूर होगा। और मिसेस पाकिस्तान का भी वैसे ही सोच रहे हैं कि शायद आउट ऑफ कंट्री कराएंगे। आउट ऑफ कंट्री हाँ जी। कराएंगे। अद्विता, घर बच्चों के साथ, काम के साथ, बाहर आना जाना, चैरिटी करते हो इतना, तो कैसे बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि हमारी तो कई परिवार में जो औरतें हैं वो घर पे होती हैं, थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा फ़ोन लगाया, थोड़ी बात की, और उसके बाद फिर घरेलू नुस्खे पूछने लग जाती हैं कि पतले कैसे होंगे और ये सब कैसे होगा। तो उनको कुछ गाइड करें प्लीज़, कुछ बताएं उनको कि शुरू कैसे करें वो अपने। हाँ, शुरू ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस रहिए। यदि आपको ज्वाइन करना है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटा लगाएं उसमें। ज़रूरी है कि आप टाइम कैसे अलॉट करेंगे। जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस में, उसके बाद आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग का खाना उनको खिलाना पड़ेगा और बच्चे लोग को भी देना पड़ेगा। सो यू नो इट कि आपका फ्रेम ऑफ वर्क कैसे चलेगा। तो उसी तरह से यदि आप अपना फ्रेम बना ले, भाई आधा घंटा मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ करूं, दैट इज़ थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, या हो सकता है कुछ इस तरह का काम, कुछ इंटरनेट सीख लें, कुछ इंटरनेट सीख लें, या इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो रही है तो कुछ अपने बच्चों से ही बातचीत करके हो, या आजकल तो इतनी सारी कंप्यूटर में, मतलब इंटरनेट में इतनी मतलब एडवांसमेंट हो गई है, हाँ। एप्लीकेशंस हैं, तो यू कैन रियली डू इट। पर वही बोलते हैं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दिल में इच्छा रहेगी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम देन। बट साथ में आपको ये भी करना पड़ेगा कि शाम के टाइम हुआ, ओके फाइन, शाम के टाइम आपके हस्बैंड आ जाते हैं, पर दोपहर के टाइम
थोड़ा कम सो लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने आप की जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, इंटरनेट से खोज ले सकते हैं कहाँ पे बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, या ओल्ड पीपल के लिए किया जा सकता है, या अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन कल्चर बहुत ही ह्यूज एंड वास्ट है, तो उसको हम किस तरह से अग्रसर करें, बढ़ाएं। तो इस तरह से किया जा सकता है। हम घर पे एम्प्टी माइंडेड भी बैठ सकते हैं और हम घर में बिजी भी रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सही बात है अद्रिता, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर हम सोचें कि उठ लिया, नाश्ता कर लिया, कुछ और इधर उधर टाइम पास कर लिया, हाँ। तो टाइम तो वैसे भी बीत जाएगा। बिल्कुल। और टाइम वैसे भी बीत जाएगा कि आप 12-12, 14-14 घंटे समर्पित हैं अपने काम में और उसके बारे में सोच रहे हो, साथ में घर परिवार को भी देख रहे हैं, छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको इंतज़ार करें, अगर कोई और सपोर्ट नहीं है एकदम से ना करें। तो ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने आप को आगे ला सकती हैं, अपने देश का, अपने माँ बाप का। एक मैरिड होने के नाते भी औरत जो है वो अपने आप को, अपना मुकाम हासिल कर सकती है अगर उससे कुछ छूट गया है तो। बिल्कुल। और अद्रिता, परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो मेरे हस्बैंड है मिस्टर विनय खन्ना, और मेरी बेटी है आद्या खन्ना, और मेरा बेटा आदि जिसका नाम ऋषांक खन्ना है जी। और शेरी, मुझे लगता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरी एक बड़ी बेटी भी है जी। और उसका नाम है त्रोइका जी। हाँ जी। पर अनफॉर्चुनेटली बोलिए जो भी, वो यहाँ पे आ नहीं पा रही है, बट वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग फॉर हर। आई होप समथिंग गोज वेरी वेल विथ हर। I wish her all the best. But yes, I have 3 kids. Okay. Perfect. So yes, I'm very blessed, no doubt about it, because of the support of my family and well-wishers, and surely of the elders, no doubt about it. मेरे parents हैं, विनय की मम्मी अब नहीं रही इस दुनिया में. She was a very supportive lady, no doubt, and my father-in-law is there. He's also a very nice person. So everything is, and they have got, I have one sister-in-law and 2 brother-in-laws. So it's a happy-go family. Yeah. तो सबका सपोर्ट है, सब खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे सबको खुश रखना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात बहुत सही है। But I think being married in a Punjabi family, they are very supportive. I should give that credit to the Punjabi class of people. They are, you know, जो भी है दिल के बड़े बहुत दिलदार होते हैं, और साथ में अच्छा लगा तो सामने बोलेंगे, खराब लगा तो भी सामने बोल देंगे. सो दैट इज मच बेटर, यू नो, यू आर ट्रांसपेरेंट, यू आर क्लियर. जी बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात कही आद्रिता। पंजाबी कम्युनिटी बहुत बहुत प्यार करने वाली, बहुत ऑनेस्ट, जो दिल में बात है कह दी। एक तो हम देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो जितना मर्जी कर लो तो वो आवाज नहीं आएगी जो ऐसे करने में आती है। तो दोनों हाथों को ही उठना पड़ता है और जोड़ के तो फिर एक आवाज जो है उसकी गूंज दुनिया तक पहुंचानी पड़ती है। सो अद्रिता, आप अटलांटा से आए और हमसे बात की। उम्मीद करती हूँ कि न्यूयॉर्क का ये जो सफ़र है आपका, ये बहुत अच्छा होगा और हम जल्दी मुलाकात करेंगे और पंजाबी कम्युनिटी को मदद करें। आप कुछ उनको अवेयर करें, कुछ उनको गाइड करें, कुछ उनको चैरिटीज़ की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आप उनको बता सकें। तो बहुत अच्छा लगा अद्रिता। ऐसे ही रहें हमेशा, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती, और ऐसे ही अपनी जो डायरेक्टर हैं आप अपनी मिसेस इंटरनेशनल की, इंडिया एंड पाकिस्तान, मिसेस इंडिया ये इंटरनेशनल, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसको आप सालों साल तक निभाएं और एक उस मुकाम पे लेकर जाएं जहाँ पे कि आपको खुद को और ज्यादा नाज हो। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ। और शेरी, मैं तुमसे खाली 1 या 2 लाइन और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को अभी थोड़ा सा बाहर निकल के सोच रही हूँ कि बॉलीवुड मूवीज़ भी करूँ। और बॉलीवुड मूवीज, हाँ जी, तो ये मेरी दिल की भी बड़ी ख्वाहिश थी छोटेपन से, पर जैसे मैंने बताया था कंजर्वेटिव फैमिली थे तो नहीं हो पाया। बट दिस टाइम येस, आई डिड अ शूटिंग in 16mm and it was fantastic, and also I was one of the special guest in Atlanta, जो कि अटलांटा में कभी नहीं हुआ है। एक बंगाली डायरेक्टर ने एक बंगाली फिल्म करी, मतलब he had directed a Bengali film, and it was on the emotions of human beings, and his wife was the producer, and they did fantastic on that. So I think we should be very proud, you know, that everybody is coming out with certain things in their mind, and
it's a great way, it's a great journey, you know. ब्यूटीफुल सो आपको फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हुए दर्शकों से इजाਜ਼ਤ लेने का समय ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੈਟ ਪਿਟ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆਦਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ